नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिजिक्स फैमिली यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ आपका रुद्र सर। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, क्या परसेंटेज यानी कि हिंदी में कहें तो प्रतिशतता कि कुछ बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और जितना भी हमने आज तक पढ़ा है आज हम उस पर आधारित थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। क्या है, देखो ध्यान से सुनना। जिस किसी की भी शादी नहीं हुई है उसे पति बनने का मौका मिल रहा है। पता है ड्रीम 11 है ना, जो एक मैच में 11 करोड़ पतियों को बना रहा है। आप भी इसमें फॉर्म भर दो, क्या पता नौकरी से पहले आप भी किसी के पति बन जाए। तो फॉर्म भी भर दो भाई। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इसका बेचौं दिया हूं, ठीक है। मैं तो केवल आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप भी पति बनना चाहते हो तो ड्रीम 11 ज्वाइन कर लो, ठीक है। स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो, ध्यान रखना। चलो, तो आज तक हम क्या कर रहे थे प्रतिशतता, और प्रतिशतता में हम केवल अध्ययन कर रहे थे इसके बेसिक के बारे में, और बेसिक पर आधारित हमने किसी भी जब तक आज तक जो पढ़ा है उसके बारे पर आधारित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। परसेंटेज क्या, ठीक है। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है प्रतिशतता। आप तो अद्भुत ज्ञानी हैं, जान चुके हैं। एक बार मैं देख लूंगा आपको विजुअल है कि नहीं है। बिल्कुल विजुअल है। हाँ, तो सुनिए, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए कि 2001 में किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 3,000 रुपए थी। कितनी थी? किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? ध्यान रखना, 2001 में किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 3,000 रुपए थी, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय में +3% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो उसकी आय कितनी होगी? उसकी आय कितनी होगी? किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पहले कितनी थी? 3,000 थी। 3 वर्ष बाद 3% की उसकी वृद्धि हो जाती है, तो वर्तमान में उसकी वार्षिक आय कितनी होगी? देखो किसकी वृद्धि हो रही है? इसकी वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत हो रही है? 30% हो रही है। 3% हो रही है। 3% हो रही है। मैंने आपको किसी भी संख्या का कितना परसेंट निकालना सिखाया था? 5% निकालना सिखाया था। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? जी हाँ। 10% निकालना सिखाया था? जी हाँ। 1% निकालना सिखाया था? जी हाँ। कितना होगा 1% इसका? 1% कितना होगा? 30 होगा। होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? मैंने देखते ही बता दिया कि इसका 1% कितना होगा? 30 होगा। कैसे निकाला मैंने? अभी बताऊंगा। पहले हम बेसिक सॉल्यूशन से करते हैं। किससे करते हैं? बेसिक सॉल्यूशन करते हैं। किसी का 3% निकालना है। किसका निकालना है? 3,000 का 3% निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 3,000 मल्टीप्लाई बाई 3/100 करेंगे। यही तो होता है जनरल सॉल्यूशन हमारा जो हम करते हैं, वो यही तो होता है। 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/100, क्योंकि परसेंट यानी प्रतिशत पर, और प्रति का अर्थ होता है वो नीचे जाएगा। यदि प्रति आवर होता, जैसे स्पीड क्या ली जाती है? प्रति आवर में ली जाती है, तो आवर कहां जाता है? नीचे, ठीक है। कहां जाता है? नीचे। यदि प्रति मीटर होती है तो मीटर कहां जाता है? नीचे। प्रति किलोमीटर, तो किलोमीटर भी कहां जाता है? नीचे जाता है।
प्रति मिनट पे निकालें तो कहाँ निकालेंगे, वो भी नीचे आता है। ये क्या है, प्रतिशत, शत का अर्थ होता है 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कट गई कि नहीं कट गई, कट गई, सॉरी। 1% 30 था इसका, हम कितना परसेंट निकाल रहे हैं, 3% निकाल रहे हैं, तो कितना होगा 30 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 90। अब इसका 1% कितना होगा, ये 3% है। अब इसका हमें 1% निकालना है, तो हम इसमें कितने का डिवाइड कर देंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे तो 1% निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, कितना होगा 1%, 1% हमने डायरेक्ट 3% निकाला है। यदि हम 1% निकालें तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हम यहाँ 3% निकाल रहे हैं तो इसलिए कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा तो उसमें कितनी वृद्धि हो गई, 90 रुपीज की वृद्धि होगी। तो वर्तमान में उसकी कितनी हो जाएगी, 390, ये उसकी वार्षिक आय हो जाएगी। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आई, एक बार फिर देखो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी को देखते हैं इसी को। किसी भी संख्या का प्रतिशत हमें निकालना हो। आप सोच रहे हो सर ये तो आपने 0 अंक लिए थे इसलिए हमने निकाल लिया। यदि संख्या ये हो, इसका हमें 1% निकालना हो, फिर निकाल लेंगे ना, ये निकल गया 1%, कहां कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है, कहीं ना पड़ रही ना, निकाल लो यही निकलेगा। इसका 1% निकालो यही निकलेगा। अब आप पे 1% आ गया, अब आप 4% भी निकाल सकते हो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो कुछ नहीं है, शॉर्टकट का शॉर्टकट वाली चीज कुछ नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। देखो मुझे पता है कि हम 100 का डिवाइड करेंगे, मुझे पता है हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, और 100 का डिवाइड करेंगे, दो जो अंतिम डिजिट हैं, लास्ट डिजिट हैं, उनके बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। सिंपल है ना। देखो जैसे इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल सा तरीका होता है डिवाइड करने का। यदि नीचे 10, 100, 1000, 10,000 देखो थोड़ा शोर हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको क्या बता रहा था कि यदि हमें किसी भी संख्या का में 100 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, 10,000 से डिवाइड करना है, तो सिंपल तरीका उसका ये होता है कि उसे काट पीट करने से अच्छा ये है कि हमारे पास जितनी भी जो भी संख्या दी हुई है, अब इसको हमें 100 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, कितने पॉइंट शून्य है, नीचे 2 शून्य है, तो अंतिम यहां से पॉइंट लगा देंगे। यदि ये है तो यहां लगा देंगे, यदि 1 शून्य और बढ़ती जाती है तो यहां लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हम शून्य करते बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सर यदि हमें 2 में देना हो भाग, तो हमारे पास तो एक ही अंक है। हाँ जैसे हमारे पास 2 है। अब आप सोच रहे होंगे सर अब यहां हम 2 के बाद पॉइंट कैसे लगाएं, सोचने वाली बात है ना। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जैसे हमें 2 में 100 का भाग देना है, तो हमारे पास अंक ऊपर 1 है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे 2 बनाने के लिए आगे क्या बढ़ा देते हैं, 0 लगा देते हैं। आगे क्या बढ़ा देते हैं, 0 लगा लेते हैं। भाई सीधी सीधी बात में यहां पर एक ही देना चाहूंगा कि आजकल जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, उस वजह से क्या ब्यूटी पार्लर में जाके अपने चेहरे को फतवा लेती हैं, लेकिन रहती तो वो वही है जो उनका नेचुरल चीज है, वो नेचुरलिटी तो नेचुरलिटी रहेगी। लड़के ऐसा नहीं करते कभी भी, ध्यान रखना, लड़के ऐसा नहीं करते कभी भी। लड़कियां हैं और वो अपने ब्यूटी पार्लर में जाके अपने खोपड़े को फतवा लें, तो भाई अगर आप उनके मुंह पे पानी मार दोगे तो वो तो वही रहेंगी ना। तो यही समझ लो हम मेकअप कर रहे हैं इस संख्या के साथ, है ना, यही समझ लो हम इस संख्या के साथ मेकअप कर रहे हैं। चलो क्योंकि 2 के सामने हम कितनी भी 0 लगा दें, अरे वो रहेगा तो 2 ही, पीछे नहीं लगा सकते, पीछे नहीं लगा सकते, ध्यान रखना।
क्योंकि दिखाना हमें फेस होता है। 2 ही रहेगा, क्या रहेगा, रहेगा तो ये 2 ही। अब हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हमें कितने के बाद लगाना है पॉइंट्स, नीचे कितने के से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो हम क्या लगा देंगे 1 2, ये ला मेकअप हो गया भैया, मेकअप हो गया। लेकिन मेकअप हुआ जैसे ही 100 ने उसके मुंह पे क्या मार दिया, पानी मार दिया, क्या मार दिया, पानी मार दिया, और हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। समझ रहे हो ना, ये वॉइस कंप्लीट हो गया आपका, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, बुरा बुरा मत मानना भाई, आप लोग जो भी लड़कियां इसको देख रही हो बुरा मत मानना, ठीक है। चलो इसी को निकालते हैं। अब हमारे पास कितना है, 3000 है, इसका हमें कितना परसेंट निकालना है, 1% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, तो सिंपल, नो कैलकुलेशन, हम जानते हैं 1% निकालना है, और परसेंट का अर्थ होता है प्रतिशत, सेंट मतलब 100, शत मतलब 100, सेंट इंग्लिश वर्ड है और शत संस्कृत शब्द है, दोनों का ही अर्थ क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब यहां देखो 100 है, कितने जीरो हैं, 2 हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये 30 है, इसका 1% होगा। चलो ये तो सर हमने डायरेक्ट निकालना सीख लिया, अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन के द्वारा। देखो तरीका वही है, मैंने कुछ इसमें अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, क्योंकि हम मैथ वाले हैं, हम किसी चीज पर विश्वास तब करते हैं जब से प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये सही है। हम विश्वास में नहीं, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ मांगते हैं हम मैथ वाले, सिद्ध करते हैं इति सिद्धम। देखो अभी हम इसे इति सिद्धम करेंगे। 3000 का हमें पहले कितना निकालना है, 1% निकालना है, ठीक है, 1% निकालना है, ठीक है। कितना आएगा मैं देखते बता रहा हूं, 30 आएगा, मुझे पता है 30 आएगा, लेकिन आपको बता रहा हूं क्या करते हैं, 3000 का 1%, तो इनका अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई, कितने प्रतिशत, 1 प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये बना दिया हीरो, कितना आ गया भाई साहब हमारे पास 30, और मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कितनी बताई थी, 30। अब जब हमारे पर 1% आएगी तो हम 4% भी निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं, 5% भी निकाल सकते हैं ना, 5 के लिए मैंने 10 का, 10 के लिए हम कितने पॉइंट लगाएंगे, 10% निकालने हैं तो 1 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। सिंपल तरीके हैं ये, हर कोई नहीं बताता, कुछ नहीं है, मुझे पता है कि ये कैलकुलेशन हो चुकी, करनी पड़ेगी हमें, तो क्यों ना उसे हम डायरेक्ट कर दें, ठीक है। चलो अब हमें कितना परसेंट निकालना है, 3% निकालना है, तो भाई इसमें 3 का गुणा कर दो, कितना हो गया 90, तो अब उसकी 3 वर्ष बाद जो वैल्यू आएगी 390 होगी। समझ गए ना। देखो क्वेश्चन एक हो, लेकिन यदि उसके पीछे का आपको बेस समझ में आ गया, और बेस चाहे डीजे का हो या मकान का हो या एजुकेशन का हो, जब मजबूत होगा तभी कमर हलेगी, जब डीजे का मजबूत होगा तो कमर हलेगी, एजुकेशन का मजबूत होगा तो कलम चलेगी, ठीक है, और मकान का मजबूत होगा तो शोभा बढ़ेगी, ठीक है। अब आप देख लो, तीनों कहीं भी हो, बेस मजबूत होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करती हैं। कैसे, कैलकुलेशन एक तो कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है इनटू 1, अरे भाई लिखने में तो समय जाएगा कि नहीं जाएगा, और जितनी समय में आपके पड़ोस वाला ये करके फ्री हो रहा है, जब तक आप यहां कर दोगे, ठीक है। चलो आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक व्यक्ति की किसी काम में काम की जगह हम पैसे ले लेते हैं या कुछ संख्या ले लेते हैं। देखो संख्या रहेगी, कोई व्यक्ति बैंक में पहले साल इतने रुपए जमा कराता है, पहले साल कितने रुपए जमा करा रहा है, 1,02,103 रुपये जमा करा रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, अगले साल जो अमाउंट है, बैंक में अमाउंट है, उसका 2% जमा करता है। ये पहली साल जमा किया उसने,
बैंक अमाउंट का इंग्लिश में लिख देते हैं। दो % प्रतिवर्ष। और प्रतिवर्ष क्या करता है, जो उसके बैंक अकाउंट में जो भी है अमाउंट है उसका 2% क्या कर देता है, जमा करता जाता है बैंक में। ध्यान रखना, उसने ये कितने साल तक किया, 3 बार, 3 साल तक किया। कितने साल तक किया, 3 साल तक किया, 3 वर्ष तक। या कहें कि 3 वर्ष बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, लॉजिक है। हमें पता है इसका 2% निकालना है। देखो 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो आप ये करोगे 10 21 0 3 इंटू 2/100, 2 से इसको काटोगे। अरे क्यों काटते हो भैया, काटना ही है तुम्हें, नहीं आता काटना, मैं सिखाऊंगा काटना कैसे काटते हैं। देखो काटना भूल जाओगे। हमें निकालना है इसका 1%, और 1% के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, तरीका बताया था ये कि जो भी संख्या है उसके पीछे के डिजिट से 2 पॉइंट के बाद 0 लगा दो। 1% आ गया हमारे पास, कितना 1%, 1021.03। अब हमें कितना जमा करना है, 2% जमा करना है। केवल हमें 2 का गुणा ही तो करना है, इसमें कर दो, और 2 का गुणा आराम से कर दोगे। जो ये अमाउंट आएगा उसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना है, 102103। ठीक है, जो इसका टोटल आएगा उसका भी 2% निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना। देखो मैं CISI नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो डायरेक्ट निकाल देता। मैं केवल आपको परसेंट पे बेस बता रहा हूं। ठीक है, आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन एक सॉल्यूशन तो यहां तक कर दिया। चलो मैं इसको ऐड और कर देता हूं। ये पहली साल का निकल आएगा। ठीक है, चलो 2 वर्ष तक करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 06.2402 2042.6। ठीक है, 2042.6 इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 06 की 06 ही रहेगी, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या हमेशा पॉइंट में ऐड होती हैं। ध्यान रखना। कितना हुआ, 541401। ठीक है, अब इसका हमें कितना निकालना है, इसका भी हमें कितना निकालना है, 1% निकालना है। तो कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। भाई पॉइंट पहले से लगा हुआ है ना इसमें, पॉइंट पहले से लगा हुआ है ना इसमें। इसका हमने निकाल लिया, अब इससे 2 से मल्टीप्लाई करके इसी में ऐड कर दो। जो अमाउंट आएगा आपका फाइनल वैल्यू आएगी। इतना तो आप कर सकते हो ना। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, हमेशा किसी भी संख्या में दशमलव एक ही बार लगता है। ये है तो इसमें यहां लगाए तो हम आगे नहीं लगा सकते, आगे लगाएंगे तो यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा रहा आपको ऐसा लॉजिक। आशा करता हूं कुछ ज्यादा खास नहीं लगा होगा, लेकिन जैसा भी लगाए अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसे बार बार नहीं मिलते, एक ही बार मिलेंगे।